हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। उसके बाद बहुत सारी कंट्रियों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, जिसमें भारत भी शामिल था। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? ऑप्शन है आपके सामने, भारत की संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका मतलब प्रियम्बल प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? जो हमारे प्रियम्बल है ना, उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है अब तक? ऑप्शन है आपके सामने, 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं, मतलब कभी भी इस प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो हमारी प्रियम्बल हैं उसमें इनमें से कौन सा जो शब्द है वो ऐड नहीं है? पहला है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। इनमें से जो कौन सा शब्द जो है हमारे प्रियम्बल में ऐड नहीं है? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना, आपको इनमें से सही सीक्वेंस पहचानना है कि जो हमारी प्रस्तावना में जो सीक्वेंस दिया गया है इन वर्डिंग का वो कौन सा है। पहला है आपके सामने प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन बी है प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। और ऑप्शन डी आपके पास प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है आपको पूरे लेक्चर में मिल जाएंगे और इनका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में भी बता दूंगा। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना। अगर आपसे कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान के बारे में कुछ नहीं जानता है, अगर वो आपसे कहे कि भारतीय संविधान में आखिरकार है क्या, तो आप इसको उसके सामने जो है भारत की प्रस्तावना को पढ़ दीजिए। वो पूरी की पूरी बात समझ जाएगा कि आखिरकार भारतीय संविधान में आखिरकार है क्या क्या। ठीक है, मतलब जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का परिचय है, हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। दौर था जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और हमारी संविधान सभा ने जो काम करना स्टार्ट किया वो 9 दिसंबर 1946 में काम करना शुरू किया था हमारी संविधान सभा ने। फिर उसके जस्ट 4 दिनों बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उसको पूरी संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पढ़ा जाता है, जिससे पूरी संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाता है सर्वसहमति से। मतलब किसी भी व्यक्ति जो था या कोई भी संविधान सभा का सदस्य जो है इसके अगेंस्ट में नहीं था। और ये क्या था, ये जो प्रस्ताव था वो हमारी प्रस्तावना थी, हमारे संविधान का प्रियम्बल था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है प्रियम्बल को संविधान सभा में पढ़ा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। या कब जो है हमारे प्रियम्बल को सबसे पहले संविधान सभा में रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। वीडियो के एंड में हम पूरा प्रियम्बल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बट उससे पहले कुछ डाउट्स होते हैं आपके, उनको क्लियर करते चलते हैं। उसके बाद जो है प्रियम्बल को पढ़ने का मज़ा आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या प्रियम्बल जो है, जो प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान का भाग है या नहीं। अगर देखो गाइस, अगर आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो प्रस्तावना के पढ़ने से आपको पता नहीं चलता है कि प्रस्तावना जो है भारत के संविधान का भाग है या नहीं। अगर आप हमारा संविधान भी पढ़ोगे ना, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग है या नहीं। अब हमें कहाँ से पता चलता है कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है या नहीं है? तो इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसके कुछ केसेस को पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का भाग है। इसके लिए जो पहला केस आता है वो है बेरुवाड़ी संघ मामला 1960। ठीक है, और आपको ये डेट याद रखनी है गाइस, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेरुवाड़ी संघ मामला जो है वो कब आया था, तो 1960 में आया था। ठीक है, अब ये जो बेरुवाड़ी है ना, ये एक डिस्प्यूट प्लेस था भारत और इंडिया के बीच में, सॉरी
भारत और पाकिस्तान के, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं ना, उसमें इसको हम ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। तो ये बेरुवाड़ी उसमें जो है भारत और ईस्टर्न पाकिस्तान के बीच में जो है एक डिस्प्यूट प्लेस था, ठीक है, उससे रिलेटेड ये सारा केस था। और इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दी थी कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। किस केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है भारत के संविधान का भाग नहीं है? तो बेरुवाड़ी संघ मामले में, ठीक है। उसके बाद एक केस आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या इसको आप केशवानंद भारती मामला भी कहते हैं। इसको ऐसे भी कहा जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। केस जो है वो 1973 में आता है। इसी केशवानंद भारती मामले को जो है हम फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि केशवानंद भारती मामले को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी इसे जाना जाता है, या मौलिक अधिकार केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें जो केशवानंद भारती थे ना, वो केरल के एक संत थे, और इनके द्वारा जो है फंडामेंटल राइट को जो है चैलेंज किया गया था, और तब जाकर ये जो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला था। और इसी केस के तहत जो है प्रियम्बल को, प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा गया। अब आप कहोगे कि सर ये क्या सुप्रीम कोर्ट जो है झूठ बोलता है, कि पहले जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पहले कहता है 1960 के मामले में कि प्रस्तावना जो संविधान का भाग है ये नहीं है, और केशवानंद भारती मामले में कहता है कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है? तो यस, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने पहले वाले डिसीजन को बदल सकता है, मतलब समय के अनुसार अपने जो निर्णय है ना, उनके जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उनको बदल सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ओके, तो केशवानंद भारती मामला 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, ठीक है। और एक केस और है गाइस, उसको मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया 1995 में ये केस होता है, और इसमें भी LIC ऑफ इंडिया केस में भी कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, ठीक है। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा केस जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि बेरुवाड़ी केस, केशवानंद भारती मामला और LIC ऑफ इंडिया केस जो है, ये तीनों केस जो है वो भारतीय संविधान से भारत के प्रस्तावना से संबंधित है। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है यस, जो हमारी प्रस्तावना ना उसमें संशोधन किया जा सकता है, और हमारे प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया भी गया है। ओके, बट केशवानंद भारती मामले में कहा गया था, आपको पता है कि केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो भारतीय संविधान के में जो संशोधन कर सकती है, लेकिन भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में भी कहा कि जो पार्लियामेंट है वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन प्रस्तावना की मूल विशेषता में संशोधन नहीं कर सकती। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक घर है, ठीक है, और इसके एक कमरे हैं, ठीक है, तो आप इन कमरों में कलर चेंज करिए, यहाँ पर बेड बनाइए, या इनको किचन, इस कमरे को किचन बना दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि ये जो उसके कमरे हैं, ठीक है, इसकी जो दीवारें हैं ना, इनमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये इस घर की मूल जो दीवारें हैं, ठीक है। सेम इसी तरह का है जो है हमारी प्रस्तावना पर भी लागू होता है कि अगर पार्लियामेंट प्रस्तावना में संशोधन करती है तो वो प्रस्तावना की मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती। अब आप पूछोगे कि प्रस्तावना की मूल विशेषताएं क्या है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो समय समय पर जो है संविधान की मूल विशेषताओं को बताता रहता है और प्रस्तावना की मूल विशेषताओं को बताता रहता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया है, तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, और केवल एक ही बार हमारी प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसके तहत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जो है हमारी प्रस्तावना में जो है ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, समाजवादी, पथ निरपेक्ष को ही हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और अखंडता, इन 3 शब्दों को जो है 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद जो है हमारी प्रस्तावना में जो है ऐड किया गया। देखो गाइस, एक और जो आप हर स्टूडेंट के माइंड में जो डाउट रहता है कि संविधान की आत्मा किससे कहा जाता है, जो प्रस्तावना, ये जो उद्देशिका है या जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल को कहा जाता है या आर्टिकल 32 को कहा जाता है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, ठीक है।
मतलब आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो गाइज मैं आपको कहा ये डाउट जो है यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि संविधान की आत्मा जो है इन दोनों को कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछने का तरीका पता क्या होता है, आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा जो है किस भाग को कहा जाता है, संविधान की आत्मा जो है किस भाग को कहा गया है। तो अगर भाग ऐड हुआ हो, ठीक है, अगर भाग ऐड हुआ है तो प्रस्ताव का राइट आंसर क्या होगा, प्रस्तावना होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा जो है किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो आर्टिकल 32 को जो संविधान का क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है, ठीक है। अगर आप भाग तो जो आर्टिकल 32 है वो संविधान के भाग 3 का पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे भाग पूछा जाएगा तो आप प्रस्तावना को टिक करोगे। अगर आपसे संविधान की आत्मा के बारे में पूछा जाए, भाग ऐड ना किया जाए, तो आत्मा के बारे में पूछा जाए तो आर्टिकल 32 है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रस्तावना है उससे संविधान की आत्मा किसने कहा, तो संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था पंडित ठाकुर दास भार्गव, पंडित ठाकुर दास भार्गव, उनके द्वारा जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और यह संविधान की आत्मा है। और आर्टिकल 32 आप लोग जानते होंगे, BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ओके, आई होप आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, इससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, यहाँ पर देख लीजिए इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आपसे ए सीक्वेंस पूछा जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है ना, प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये जो शब्द हैं वो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में ऐड किए गए, तो इनको प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद क्यों नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर पता क्या है गाइस, ये जो सारे वर्ड है ना, ये जो सारे शब्द है ना, वो एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, ठीक है। प्रभुता संपन्न क्या होता है, स्वतंत्रता, मतलब भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है। समाजवादी क्या होता है, समाजवादी होता है, समाजवाद जो है दो तरह के होते हैं गाइस, एक होता है लोकतंत्र समाजवाद और दूसरा होता है साम्य समाजवाद। जो लोकतंत्र समाजवाद होता है आपका, उसमें जो लोकतांत्रिक समाजवाद में जो है सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र जो साथ साथ काम करते हैं, मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, उसे लोकतंत्र समाजवाद जो है सपोर्ट करता है। तो कोई देश जो है संप्रभु संपन्न कब होगा, अगर उस वहाँ पर जो क्या होगी, लोकतंत्र समाजवाद होगा, ओके। और कोई लोकतंत्र समाजवाद तभी होगा जब वहाँ पर कोई धर्म, जो देश होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, मतलब उस देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। जैसे कि कहा जाता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म जो है भारत ने खुद अपने अंदर एडॉप्ट किए हैं, ठीक है। इसलिए भारत जो है क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य का इस पॉलिटिकल में जो है देश को कहा जाता है, ओके। लोकतांत्रिक गणराज्य, देखो यहाँ पर आपको पता है कि भारत में जो है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक है, ठीक है। गणराज्य क्या होता है गाइस, जिसका जो मेन जो मुखिया जो होता है, या आप बोलो तो राष्ट्रपति जो होता है, उसको जो है लोगों द्वारा चुना जाता है, ना कि उसका जो पद है वो वंशानुगत नहीं होता, उसे हम गणराज्य कहते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो सारे शब्द है ना, ये हमारे किसको, हमारे भारत को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो कैसा है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे इस प्रियम्बल में, हमारी जो प्रस्तावना है उसमें किस तरह के न्याय की बात की गई है। ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और जो ऑप्शन चौथा जो होगा आपके सामने वो होगा धार्मिक न्याय। तो हमारा प्रियम्बल जो है वो धार्मिक न्याय की बात नहीं करता, हमारा प्रियम्बल जो है वो सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय की बात करता है, राजनीतिक न्याय की बात करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है वो किस तरह की स्वतंत्रता की बात नहीं करता। उसमें आपको एक स्वतंत्रता दी जाएगी जो विरोध करने की, ठीक है, हड़ताल करने की स्वतंत्रता। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो विचार की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता देता है, लेकिन विरोध करने की या हड़ताल करने की स्वतंत्रता हमारा प्रियम्बल नहीं देता है, ओके।
नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे प्रियम्बल का, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर। मतलब क्या कह रहा है कि हमें जो अपने भारत की अखंडता को बना के रखना है, ठीक है। और बंधुत्व का क्या मतलब है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और व्यक्तियों की गरिमा को बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा प्रियम्बल इस बात पर जो है ज़्यादा फोकस होता है। और आपसे एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हो जाता है हमारे प्रियम्बल में, वो होता है कि हमारे प्रियम्बल में हमारे संविधान को किस तारीख को जो है लागू किया माना जाता है। तो हमारे प्रियम्बल में संविधान को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करता है। मतलब हमारा प्रियम्बल जो है हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत करता है, लागू करता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्चुअल में हमारा संविधान जो है वो किस तारीख को जो है लागू हुआ था। आपको मैं बता दूं 1950 में हुआ था, और पीछे की डेट आपको मुझे बताओगे, ओके। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत की संप्रभुता किस में निहित है। तो भारत की संप्रभुता है भारत की जनता में, ठीक है। हमारा प्रियम्बल स्टार्टिंग में ही कहता है कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो वहीं से पता चल जाता है कि जो भारत की संप्रभुता है वो किस में निहित है, तो भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो एक बार 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जो इसमें संशोधन किया गया है, जिसके तहत 3 शब्द इसमें जो है जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो लोक कल्याण आपने देखा हमारी प्रस्तावना में हमें कहीं नहीं पढ़ा, तो लोक कल्याण जो है हमारी प्रस्तावना में ऐड नहीं है। लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो था, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो इसका सीक्वेंस आपको बताना था। तो सीक्वेंस ऑप्शन डी आपका ठीक है, जिसमें कहा गया कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ओके। तो गाइस ये था हमारा संविधान की प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो में बस इतना है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।